नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। आज की वीडियो में हम लोग मैथ्स सीरीज़ के अंतर्गत घातांक यानी इंडिसेस के बारे में बात करेंगे, के बारे में चर्चा करेंगे और आज की क्लास घातांक के सभी संबंधित जितने भी बिंदु हैं, जितने नियम हैं, उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो घातांक शुरू करने के पहले आपसे बता दें कि अभी तक आपकी 13 क्लास यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट की जो मैथ सीरीज चल रही है उसमें आपकी 13 क्लास हो चुकी है। और जो भी साथी अभी नहीं जुड़े थे, आज नए जुड़ रहे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर सीरीज से पुराने लेक्चर्स को देख सकते हैं। और जो साथी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप अपने साथियों को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए जिससे सारे न्यूज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो हम लोग मैथ्स सीरीज के अंतर्गत जैसा अभी बताया कि घातांक से संबंधित तथ्यों के बारे में या घातांक है क्या उस पर बात करते हैं। तो घातांक या इंडिसेस की जब हम बात करते हैं तो हम लोगों ने पूर्व में एचसीएफ और संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, इन सब पर अध्ययन किया और वहाँ से आगे बढ़ते हुए घातांक पर आते हैं। तो घातांक है क्या? इंडिसेस या इसे सामान्य रूप में हम आप घात कहते हैं या पावर। जैसे किसी संख्या का उसी में जितनी बार हम गुणा करते हैं, कोई भी संख्या है उसको जितनी बार, जैसे मान लीजिए संख्या 3 है, हम 3 को गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं जितने टाइम्स, तो 3 मल्टीप्लाई 3, 3 फिर हमने 3 से किया, पुनः 3 से किया। तो यहाँ आप देखिए कि संख्या क्या है, इसमें संख्या हमने 3 लिया, यानी संख्या 3 को कितनी बार, संख्या 3 को 4 बार हमने क्या किया, 4 बार गुणा किया। तो वही कहता है कि किसी संख्या का उसी में जितनी बार हम गुणा करते हैं उसे, यानी जितनी बार गुणा किया गया उसे हम क्या कहते हैं। जैसे 4 बार गुणा किया गया तो यही 4 क्या है, उस संख्या की पावर है या उसी को हम क्या कहते हैं कि वह घात है। तो इसे हम इस तरह से व्यक्त करते हैं कि 3 की पावर 4। तो अब यहाँ पर 3 की पावर 4 की जो बात किया तो यहाँ 4 क्या है, 4 ही क्या है, ये इस संख्या 3 का पावर है या उसकी घात है। और 3 को हम क्या बोलते हैं, 3 को हम बेस, यानी इस घातांकीय संख्या में बेस या इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को आधार कहते हैं। तो यहाँ जितनी बार, अर्थात 3 क्या है, आधार है, और 4 जितनी बार हमने गुणा किया वो क्या है, वह उसकी घात, घातांक या इसी को हम पावर या इंडिसेस भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये हमने संख्या का लिया। अब यही अगर कोई चर राशि है और अब हम अचर राशि, जैसे मान लीजिए ए को गुणा किया, ए को हमने गुणा किया कितनी बार, ए को n बार गुणा किया। तो ए को जब हम n बार गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए गुणे ए, यानी ए को हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे कितनी बार, n बार। जब ए को n बार हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका क्या, किस रूप में इसको लिखेंगे, ए की पावर n। तो यहां यह घातांकीय रूप है, घातांकीय संख्या है। तो यहां आधार, जैसे यहां पर ए क्या है, ए बेस है, आधार है, और n क्या है, n उस आधार संख्या की पावर है या उसकी घात है। तो यहां पर a क्या है, a आधार या बेस है, और n क्या है, n पावर है।
तो इसका घातांकीय रूप क्या हो गया? ये जो आपका है ये क्या कहलाता है? यह घातांकीय रूप। तो इस तरह हमने देखा। अब पूर्णांक की संख्या हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं इसी तरह जैसे पूर्णांकों को हमने गुणा किया और वह घातांकीय रूप में, अभी हमने जो देखा कि वह पूर्ण संख्या पूर्णांक की बात किया, पूर्णांक को हमने किस रूप में व्यक्त किया? उसका घातांकीय रूप। उसी तरह यदि परिमेय संख्या को गुणा किया जाए, किसे? यदि परिमेय संख्या को गुणा किया जाता है तो उसका भी घातांकीय रूप निर्मित होता है। परिमेय संख्या या हम कह दें कि पूर्ण संख्या में धन पूर्णांक, पूर्णांक में धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक या भिन्न, यह सभी क्या है? यह सभी आपके किस रूप में? घातांकीय रूप में हम इनको व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हमने लिया 2/3, तो 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3 2/3। अब 2/3 यानी 2/3 को मल्टीप्लाई हमने किया कितनी बार? हमने उसको मल्टीप्लाई किया 5 टाइम्स, यानी 5 बार। अब यहां पर इसको भी हम घातांकीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? वह 2/3 होल की पावर कितना? जितनी बार गुणा किया गया, तो 1 2 3 4 5 बार गुणा किया तो इसका पावर कितना होगा? इसका पावर 5 होगा। और इसमें आधार क्या होगा? इसमें आधार बेस, आधार या बेस क्या है? बेस 2/3 है। वहीं हम बात करें किसकी? घात या पावर की, तो पावर कितना है इसमें? इसमें पावर 5 है। तो यहां हम देखते हैं कि ये 5 क्या है? इस घातांकीय रूप में पावर या घात है और 2/3 क्या है? यह घातांकीय रूप का आधार या बेस है। इसी तरह हम ऋणात्मक आधार पर संख्याओं को भी घातांकीय संख्याओं के संकेतन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी जो हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं, ऋणात्मक संख्याएं हैं, उनको भी हम क्या कर सकते हैं? उनको घातांकीय रूप में कर सकते हैं। जैसे अब यहां हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारा -3/5, ये हमारा क्या है? ऋणात्मक। अब इसका हम घातांकीय रूप अगर देखें तो गुणे फिर ऋण 3/5 यानी -3/5, -3/5 इसको मल्टीप्लाई हमने किया कितनी बार? इसको मल्टीप्लाई हमने किया 4 बार, यानी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब इसको भी आप घातांकीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं, -3/5 की पावर 4। अब इसमें क्या है? ये आपका गुणन रूप है। ये हमारा क्या है? ये गुणन रूप है, यानी हम उस संख्या को उसी संख्या में गुणा कर रहे हैं। और ये क्या है? ये हमारा घातांकीय रूप है। तो अब इस घातांकीय रूप में बेस कितना है? बेस -3/5। और वही हम बात करें किसकी? पावर, पावर कितना है? पावर 4 है। तो -3/5 की पावर 4। तो ये अब इसी तरह ऋणात्मक संख्या, अब ऋणात्मक आधार भिन्न के साथ साथ पूर्ण संख्या भी हो सकती है। धन पूर्ण हमने देख लिया, धन पूर्णांक का, ऋण पूर्णांक में हमने इसको देख लिया। अब जैसे -2 को हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया -2, तो -2 मल्टीप्लाई -2। अब ये आप देखेंगे ये हमारा क्या है? ये हमारा गुणन रूप है। तो इस गुणन रूप को जब घातांकीय रूप में
यानी संख्याओं को हमने कितनी बार गुणा किया, वह क्या हो जाएगी, पावर। जितनी बार हम क्या करेंगे, जितनी बार गुणा होगा वह क्या बनेगा, वह उस घातांकी रूप में पावर बनेगा। और जिस संख्या का गुणा करेंगे, जिस संख्या का गुणा करेंगे वह क्या होगी, वह आधार या बेस। तो अब यहां संख्या -2 की बात हमने किया, कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। तो ये क्या बन जाएगा, -2 की पावर 3। तो अब यहां पर जैसे पावर जो है वो, जो भी हमारी ऋणात्मक आधार हैं उनमें सम और विषम, जैसे यहां हमने सम लिया और यहां हमने विषम लिया। तो इन चीजों को हम इस तरह से समझते हैं कि n के कोई पूर्ण प्राकृतिक संख्या होने पर, जैसे हमने लिया यहां पावर, n यहां क्या है, n यहां पर पावर की बात कर रहे हैं। तो n के कोई प्राकृतिक संख्या होने पर धन पूर्णांक की पावर n है, तो उसका मान क्या होगा, उसका मान धन पूर्णांक। जैसे हम बात करते हैं, यहां एक एग्जाम्पल लेते हैं कि धन पूर्णांक 2 है और कोई भी प्राकृतिक संख्या हम ले लिए, जैसे 3 ले लिया, तो इसका मान कितना हो जाएगा कि यह है कितनी बार गुणा हुआ, 2 को 3 बार हमने गुणा किया और मान इसका कितना आएगा, 8। और यह मान क्या है, यह मान हमारा धनात्मक है। उसी तरह n के सम प्राकृतिक संख्या होने पर, अगर n जो पावर है वह सम प्राकृतिक संख्या होने पर ऋण पूर्णांक का पावर n है, तो वह भी क्या होगा, उसका मान धन पूर्णांक होगा। जैसे यहां पे हमने +2 यानी 2 को लिया, अब यहां -2। अब ये क्या कहता है, सम प्राकृतिक संख्या। तो सम का मतलब यहां पर कि वह 2, 4, 6 इस तरह की संख्या, तो यहां हमने इसका पावर 4 लिया जो कि सम है। अब हम देखते हैं कि ऋण 2 को मल्टीप्लाई कितनी बार करना है, 4 बार करना है। और हम ये जानते हैं कि माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है। तो यहां से इसका इसका किया तो प्लस हुआ, फिर इसके साथ किया तो माइनस, यहां प्लस हुआ, यहां माइनस। अब फिर माइनस का हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस, यानी हमारा जो मान आया वह क्या होगा, वह धनात्मक होगा, यानी धन पूर्णांक होगा, पॉजिटिव इंटीजर में आएगा, पॉजिटिव नंबर में आएगा। तो यहां पर इसका मान 2 का 4 बार गुणा करेंगे तो 4, 8 और 16, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसका मान 16 आएगा। और वह कैसी संख्या होगी, वह धन पूर्णांक संख्या होगी। तो यहां 2 चीजें आप ध्यान रखिए, अगर कोई प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृतिक सम हो या विषम, अगर धन पूर्णांक की पावर n है और तो उसका मान क्या होगा, धनात्मक यानी धन पूर्णांक। और यदि ऋण पूर्णांक की पावर n के सम प्राकृतिक संख्या है तो वहां पर भी उसका मान क्या होगा, धन पूर्णांक अर्थात धनात्मक होगा। इसी तरह अगर n, जैसे यहां हम जानते हैं a की पावर n, अब a की बात हम कर रहे हैं, n क्या है, n विषम प्राकृतिक संख्या है और a क्या है, a नेगेटिव है, यानी ऋण पूर्णांक है। तो यहां ऋण पूर्णांक होगा तो मान उसका क्या होगा, उसका मान ऋण पूर्णांक होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए -2 की पावर 3 हमने विषम संख्या लिया और ये क्या होगा, -2 मल्टीप्लाई बाई -2, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -2 से। तो यहां पर आप देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, फिर इस प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस, अर्थात यहां पर क्या होगा, वह नेगेटिव नंबर होगा, अर्थात इसकी वैल्यू ऋणात्मक होगी और ऋण पूर्णांक होगा। फिर अगली चीज
कि अगर n सम प्राकृतिक संख्या है तो ऋण 1 का यानी -1 का पावर क्या होगा, वह +1 होगा। जैसे -1 की पावर 2 हम कहें तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1, तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये +1। तो यहां पर क्या होगा, +1। अब वो 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, यानी कोई भी सम प्राकृतिक संख्या अगर है तो उसकी वैल्यू +1 होगी। और n यदि विषम प्राकृतिक संख्या है तो -1 का पावर n क्या है, यह विषम संख्या है। तो उस स्थिति में n एक -1 की पावर विषम संख्या है तो उसकी जो वैल्यू होगी, मान होगा, वह -1 होगा। यह चीज ध्यान रखेंगे, क्योंकि आगे जब हम घातांक पर, इंडिसेस पर हम विभिन्न क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यह चारों पांचों बिंदु आपको बहुत बार बार इसकी आएगी और यह ध्यान में रहेगा, तो वहां आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, -7 की पावर 9 है। अब यहां पर 9 क्या है, यह विषम संख्या है। 9 क्या है, विषम संख्या है। तो हम सीधे सीधे जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू आएगी वह क्या होगी, वह निगेटिव होगी, यानी ऋणात्मक होगी। और यही अगर सम है तो वो क्या होगा, वह पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम लोग चलते हैं सीधे किस पर, घातांकी नियमों की तरफ। तो जब हम घातांक की बात करते हैं तो इसके नियम में सबसे पहले यहां यदि गुणनफल की क्रिया में हमने देखा घातांक को कि वह गुणनफल की बात करता है। जैसे आधार समान हो, मान लीजिए हमने लिया क्या, ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए, ये एक रूप है। फिर उसके साथ गुणे का निशान लगाया और फिर ए को ही मल्टीप्लाई हमने किया कितनी बार, ए गुणे ए गुणे ए, यानी ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, यानी यहां पर हमने पुनः यहां पर कितनी टाइम्स किया, हमने 4 बार। और यहां पर कितनी बार किया, यहां पर हमने 5 बार। तो अभी अभी हमने देखा कि जब हम इसको घातांकीय रूप में लिखते हैं तो ए हमारा बेस हो गया, आधार। और ये क्या होगा, ए क्या है, ए यहां पर बेस बनेगा और ये 4 क्या बनेगा, 4 हमारा पावर बनेगा। पावर या इसी को हम घात कहते हैं, वही बेस या आधार। वैसे ही ए आधार यहां बनेगा बेस और 5 पावर। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए की पावर 4 मल्टीप्लाई किससे, ए की पावर 5। अब बीच में भी मल्टीप्लाई है तो हम इसको सीधे सीधे कितनी टाइम्स ये मल्टीप्लाई हुआ है, 4 और 5 9 बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यानी दोनों की पावर को जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा बेस, लेकिन क्या हो, बेस समान हो, आधार दोनों में क्या हो, समान। तो वहां पर पावर क्या होंगे, वो आपस में जुड़ जाएंगे और उनका योग जो होगा 4 + 5, तो ये आपका हो गया ए की पावर 9। तो इस तरह हम देखते हैं कि यदि गुणनफल की क्रिया में आधार समान हो, बेस हमारा क्या हो, सेम हो, उस कंडीशन में क्या होती है, जो पावर्स हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं और उसी जो एडिशन से हमको संख्या मिलती है वह संख्या ही उस आधार की घात हो जाती है। जैसे यहां पर हमने देखा ए की पावर 4 और ए की पावर 5, हमने क्या किया, यहां हमने 4 और 5 को ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद जोड़ दिया और जोड़ने के बाद हमने जो योगफल आया वह यहां पर उसी आधार की घात बना देते हैं। तो इस आधार पर ये पहला नियम हमारा, पहला नियम बनता है, वो क्या है, वो हम ये कहते हैं कि ए की पावर m, यदि हम अचर राशियों में बात करें सूत्र के रूप में, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। ये हमारा क्या है, ये हमारा
सूत्र, यही हमारा पहला नियम का सूत्र है कि यदि गुणन फल की क्रिया में, यहां क्या है, गुणनफल है, यहां पे क्या है, गुणनफल है, तो गुणनफल की क्रिया में यदि आधार समान हो, यहां दोनों क्या है, आधार समान है, तो उस स्थिति में क्या होता है, सभी घातों का योगफल करके उसी आधार की घात लिख देते हैं। तो यहां m और n का हमने योग कर दिया और उसे घात बना दिया उसी आधार का। तो ये हमारा पहला। दूसरा नियम कहता है भाग की संक्रिया पर। तो यदि भाग की क्रिया में आधार समान हो, वहां हमने गुणा की बात की थी, यहां पर किस क्रिया में, भाग की क्रिया में डिवीजन की बात हम कर रहे हैं। भाग की क्रिया में क्या हो, आधार समान हो, तो क्या होगा, इसमें भाज्य वाली घात, अब हम जानते हैं कि भाज्य वाली घात, भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल, शेषफल, ये हम लोगों ने नंबर सिस्टम में इसको पढ़ा था। तो भाज्य वाली घात में से भाजक वाली घात को घटाकर प्राप्त संख्या जो होती है उसे आधार की घात के रूप में लिख देते हैं। जैसे अब यहां सूत्र पहले हम करते हैं, फिर हम बात करते हैं किसकी, हम उदाहरण पे आते हैं। तो यहां सूत्र रूप में हम कहेंगे कि a की पावर m को डिवाइड करना है किससे, a की पावर n। तो ये क्या हो जाएगा, हमने अभी क्या बात किया, यदि भाग की क्रिया में आधार समान है, तो दोनों में आधार a है, समान है, तो भाज्य वाली घात में से, तो यहां भाज्य कौन है, भाज्य a की पावर m है, यहां पर भाज्य क्या है, a की पावर m। तो अविभाज्य भाजक को हम जानते हैं कि जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य है और जिससे भाग देते हैं वो क्या है, वह भाजक। तो यहां पर भाजक क्या है, a की पावर n। और नियम में क्या कहते हैं कि भाग की क्रिया में आधार समान हो तो भाज्य वाली घात में से भाजक वाली घात को घटाकर जो संख्या मिले उसे आधार की घात के रूप में लिख देते हैं। अर्थात ये क्या आएगा, a की पावर m माइनस n। ये हमारा क्या है, ये दूसरे घातांक के दूसरे नियम का सूत्र है। अब यहां पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, एक चीज और हम बात करें, यहां हमने दो तरह की बात की। पहले नियम में पहले उदाहरण दिया, दो तरह के उदाहरण, जैसे पहले नियम में देखिए कि यहां हमने उदाहरण दिया और उदाहरण के बाद ये क्या था, एक तरह से एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से हम क्या आए, फार्मूला की तरफ, सूत्र की तरफ। तो ये एक मेथड हमारा टीचिंग है और दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, फार्मूला दे रहे हैं, हम नियम दे रहे हैं और नियम के बाद हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो हम आप जानते हैं कि दो विधियां, एक आपका आगमन और एक निगमन विधि होती है। तो पहला क्या है, पहले नियम में हमने आगमन की बात की, अर्थात वहां पहले उदाहरण और उदाहरणों से नियम या सूत्र की ओर हम चले, और दूसरा ये जो बताने चल रहा हूं ये निगमन विधि है। तो निगमन में क्या होता है, पहले सूत्र या नियम बताते हैं फिर उसके एग्जाम्पल करते हैं। तो ये कौन सी विधि में हम चल रहे हैं, यहाँ पर जो विधि हम लोग लिए हैं वो कौन सी विधि, यहाँ पर हम निगमन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये भी आपका पेडागाजी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो अब यहां हमने सूत्र देख लिया, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे हमने लिया a की पावर 6 को भाग देना है किससे, a की पावर 4 से। तो सूत्र के हिसाब से क्या होगा, सूत्र के हिसाब से अगर हम देखें तो सीधे सीधे हम रख देते हैं कि पावर को भाज्य में से भाजक को घटाते हैं, अर्थात 6 माइनस 4 इज इक्वल टू a की पावर 2, और ये हमारी वैल्यू आई। अब इसी एग्जाम्पल को हम दूसरे रूप में समझते हैं। इसी को जैसे ये आपका लिखा है
ए की पावर 6 में भाग देना है किससे, ए की पावर 4 से उसको डिवाइड करना है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए की पावर 6 अपॉन ए की पावर 4। डिवीजन को हम इस तरह से भी करते हैं फ्रैक्शन में। तो यहां इसको आप ओपन कर दीजिए साधारण से रूप में। ए को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, जितनी हमारी पावर है उतनी बार गुणा करना है। तो ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। फिर नीचे कितनी बार करना है, 4 बार। ए ए ए ए, ये 4 बार। तो अब यहां हम देखते हैं कि जो ऊपर नीचे समान चिन्ह और समान राशि होती है कट जाती है। तो हम पीछे से काटना शुरू करते हैं। ये कटा, ये कट जाएगा, ऊपर से एक नीचे से एक, यहां से यहां, तो बचा कितना, ए इंटू ए अर्थात ए की पावर 2। तो यहां हमने सरल रूप में भी देख लिया भाग की क्रिया के द्वारा। यह ए की पावर 2, ए का पावर 2 यानी ए स्क्वायर बना, और यहां पर भी सूत्र से हमने प्रयोग किया तो वह ए स्क्वायर बना। ये हमारा क्या था, यह दूसरा नियम था। अब हम तीसरे नियम की तरफ चलते हैं, नियम 3 की तरफ। तीसरा नियम जो घातांक का है, यदि घात की भी घात बनती जा रही हो, यानी पावर की भी पावर बनती जा रही हो, तो सभी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि क्या होता है, पावर की भी पावर बनती जा रही है, तो वहां पर क्या करते हैं, वहां सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और प्राप्त जो हमारा नंबर आएगा, जो गुणनफल आएगा, वह क्या होगा, वह आधार की घात बनेगी। जैसे यहां हम देखते हैं कि a की पावर m, फिर उसकी पावर कितना n, और फिर इसकी भी पावर l। तो यहां क्या कहता है, यहां ये कहता है कि जितनी भी पावर की पावर बनती जा रही है सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें और आधार की घात बना दें। तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू n इंटू l। ये हमारा तीसरा नियम। अब इसको इस तरह से भी समझें, सरल करने के रूप में जो प्रश्न आपका बनता है, जैसे 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 2 की पावर 5, और फिर उसकी पावर 4। तो इसको आप सूत्र के हिसाब से देखेंगे तो बेस वही रहेगा। बेस यहां कितना है, 2 है, तो 2 की पावर, अब सबको मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 इंटू 5 इंटू 4, और कितना हो जाएगा, यह 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10, और फिर 10 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो वह कितना हो जाएगा, वह 40 हो जाएगा, यानी 2 की पावर 40। अब इसको भी हम दूसरे सरल रूप में देखें, सामान्य रूप से। अगर जैसे 2 की पावर 2 है तो कितनी बार होगा भाई, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई कितनी बार, 5 टाइम्स। तो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, फिर इंटू 2 की पावर 2, 5 टाइम्स करना है, ये हमने कर दिया। अब यही चीज हमको दोहराना है कितनी बार, 4 बार, यानी यही इतना मल्टीप्लिकेशन हमको 4 बार करना है। तो जब 4 बार करना है तो स्वाभाविक है कि वह संख्याएं क्या होती हैं, आपस में जुड़ती जाती हैं। तो अब कितनी बार होगा, यह आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो यह 40 टाइम्स आएगा, और उसमें भी आपका आंसर कितना आएगा, 2 की पावर 40। तो इस तरह ये हमारा तीसरा नियम है, और इसको किसी भी रूप में किसी भी तरह, ये इस तरह के प्रश्न आपको वनडे एग्जाम, आपके टेट, सी टेट, सुपर टेट या अदर वनडे एग्जाम में भी इस तरह इस नियमों पर, इन जितने भी नियम हैं उन पर आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सिंप्लीफिकेशन जब हम करेंगे तो वहां पे भी, जब इंडिसेस का सिंप्लीफिकेशन होता है पावर्स का, उसमें भी ये फार्मूले काम आते हैं।
और एक चीज आप लोगों को बता दें कि ये जो आज का आपका खंड इंडिसेस या घातांक ले रहे हैं, इसका आपका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। कब? अभी वीडियो अपलोड होने के थोड़ी देर बाद आपको पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे आप सीधे सीधे दिनेश सर से सर्च करेंगे तो टेलीग्राम आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप इसकी नोट्स, अब जो भी आपको वीडियो देंगे उसकी नोट्स, पीडीएफ नोट्स भी आपको टेलीग्राम पर मिलती जाएगी। चलिए अब चलते हैं नियम 4, घातांक का चौथा नियम क्या कहता है कि यदि कई पदों की कोई संयुक्त घात हो, कई पद हो जैसे a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, कई पद क्या है कि संयुक्त घात है किंतु आधार अलग अलग है, तो उस स्थिति में प्रत्येक पद की अलग अलग क्या होगी, आधार की घात वही होगी। जैसे a इंटू बी इंटू सी इंटू डी है तो इसका पावर m है, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू बी की पावर m इंटू सी की पावर m इंटू डी की पावर m। यानी यहां पर कई पदों की अगर संयुक्त घात है, पृथक आधार किंतु समान घातांक वाली संख्या है, अब इसको इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि जैसे a की पावर m इंटू बी की पावर m इंटू सी की पावर m इंटू डी की पावर m। तो यहां अलग अलग आधार है लेकिन सबके पावर घात क्या है, समान है। तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि प्रत्येक पद की घात, फिर ये पद एक साथ संयुक्त हो जाएंगे और सामूहिक रूप से इनकी घात निर्मित हो जाएगी, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी होल की पावर m। तो यहां जैसे 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 की पावर 4 है, इसको आप सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 4 इंटू 11 की पावर 4। तो ये आपका क्या हो गया, यह आपका चौथा नियम है। फिर नियम 5 की बात हम करते हैं। पांचवा नियम जो घातांक का है कि घात का चिन्ह बदलने पर क्या है, घात का चिन्ह बदलने पर पूरे पद को, पूरे पद को क्या करेंगे, एक का बटा या अपान, एक का बटा या अपान लिख देते हैं, 1 अपान क्या करेंगे, लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपका आ गया a की पावर m और इसे हमें धनात्मक चिन्ह में बदलना है, तो इसे 1 पूरे पद को यानी a की पावर m को 1 अपान a की पावर m में परिवर्तित कर देंगे। और 1 अपान, अगर जैसे आपको इसी का दूसरा रूप भी कि अगर 1 अपान a की पावर माइनस m है तो वो क्या हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा a की पावर m। ये दोनों रूप। तो जब हमें घात का चिन्ह बदलना है तो उसके पावर के सिंबल को, साइन को चेंज करना है, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, तो जो पूरा हमारा पद है उसको क्या करेंगे, 1 अपान का रूप दे देंगे तो वह उस रूप में आएगा। अभी आगे इसका हम गुणात्मक प्रतिलोम की भी बात करेंगे, तो यह गुणात्मक प्रतिलोम का भी रूप होता है। अब यहां पर जैसे मान लीजिए 2 की पावर -3 है तो इसको हम किस रूप में लिखेंगे, 1 अपान 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 अपान 8। ये इसकी यानी 2 की पावर -3 की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपान
8 आएगी। अगला नियम बात करते हैं नियम 6 की। तो इसमें क्या है कि किसी भी संख्या की पावर या घात शून्य हो, क्या होने पर? घात शून्य होने पर क्या होगा? उस पूरी राशि का मान, जो पूरी राशि है उस पूरी राशि का मान कितना होगा? पूरी राशि का मान कितना हो जाएगा? 1 होगा। जैसे a की पावर शून्य इज इक्वल टू 1। अब वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी, मान लीजिए हम 5 डिजिट की संख्या बना देते हैं और इसकी पावर शून्य कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसको इस रूप में भी हम समझ सकते हैं कि ये कैसे आता है। तो जैसे a की पावर 6 अपान a की पावर 6, अब इसको आप करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? a की पावर 6, ये हम लोगों ने अभी भाग की संक्रिया पे घातांक के नियम की दूसरे नियम में बात किया था। तो ये क्या हो जाएगा? a की पावर 6 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या होगा? a की पावर शून्य। और यहां जब हम उसी संख्या से उसमें भाग देते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि a की पावर शून्य इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट नियम की बात करते हैं, नियम 7। तो 7वां नियम की बात, इसमें क्या है? ये भिन्न का, यदि किसी भिन्न के अंश और हर, मान लीजिए भिन्न है, ऊपर अंश है, नीचे हर है, तो यहां पर किसी भिन्न के अंश और हर को क्या करते हैं? इनको आपस में बदलने पर, आपस में बदलने पर, तो इन्हें जब हम आपस में बदलते हैं, अर्थात इसको किस रूप में हम प्रदर्शित करें? इसे हम कर देंगे हर बटे अंश, यानी जो अंश होगा उसे हर बना देंगे और जो हर होगा उसे अंश कर देंगे। इस तरह हम इसे क्या करते हैं? आपस में यदि हम बदल दें तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा। अब यहां पर अगर वह पॉजिटिव पावर है तो वह इस यहां आकर क्या होगी? यहां आकर वह निगेटिव होगी। और अगर यहां निगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी। इसको इस तरह से समझें जैसे a अपान बी की पावर माइनस m है, और यहां पर पावर को हमें क्या करना है? निगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे? ये आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? आपस में चेंज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? यह b अपान a हो जाएगा और पूरे की पावर पॉजिटिव m में हो जाएगा। तो यहां आप देखिए क्या है? पावर निगेटिव है और यहां पर पावर क्या है? पॉजिटिव। कैसे? यहां पर हमने पूरे के पूरे भिन्न के क्या हुआ, या उसके अंश और हर को आपस में बदल दें तो वह पावर भी आपकी पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगी और निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह है आपका अगला नियम की बात हम कर देते हैं। नेक्स्ट जो रूल है कि यदि कोष्ठक की घात हो तो अंदर की सभी राशियों पर वह लिखी जाएगी। यदि कोष्ठक ब्रैकेट की पावर हो, कोष्ठक की घात, तो क्या होगी? सभी राशियों पर, सभी पर क्या होगी? घात लिखी जाएगी। तो अब इसको इस तरह से समझें, यदि a इंटू बी अपान p इंटू क्यू की पावर m,
तो उस स्थिति में क्या होगा, उसमें सभी राशि ए बी यानी जितने भी बेस हैं प्रत्येक बेस पर वो लिखा जाएगा। जैसे ए की पावर m इंटू बी की पावर m अपान पी की पावर m इंटू क्यू की पावर m। ये भी आपके सिंप्लीफिकेशन में इसका बहुत उपयोग होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जो देखा, जो सुना, जो पढ़ा, या आज अभी हम लोगों ने जो आपस में अभी चर्चा किया, तो ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका गुणनफल 1 होता है। आपको याद हो तो नियम 5 में अभी हमने उसका नाम लिया था कि इसको अभी हम इस तरह से भी देखेंगे। यानी कोई परिमेय संख्या जिनका गुणनफल 1 के बराबर होता है, एक दूसरे की क्या होती हैं, व्युत्क्रम होती हैं। इसको इस तरह से समझें कि ऐसी परिमेय संख्याएं, ये कई बार आपके टेट में प्रश्न आ चुका है। ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका गुणनफल क्या होता है, जिनका गुणनफल 1 होता है या 1 के बराबर होता है, 1 होता है या 1 के बराबर होता है, उन्हें क्या कहते हैं, एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहते हैं। एक दूसरे का क्या कहेंगे, उन्हें हम गुणात्मक प्रतिलोम जिसे आप कहते हैं इनवर्स या रेसिप्रोकल की बात आप करते हैं, अर्थात व्युत्क्रम। ये क्या कहलाएंगी, या तो इनको हम व्युत्क्रम कहेंगे या प्रतिलोम कहेंगे। अब यहां पर जो आपका परिमेय संख्या है और उसका गुणनफल यानी जिससे हम गुणा करें और हमको 1 प्राप्त होता है, वह क्या होगा, वह आपका एक दूसरे का प्रतिलोम गुणात्मक रूप या एक दूसरे का व्युत्क्रम। अभी हम लोगों ने नियम 5 में बात किया। नियम 5 पुनः हम लौट के आते हैं। नियम 5 में क्या था कि घात का चिन्ह बदलने के लिए पूरे पद को 1 बटा यानी अपान में लिखते हैं। तो इन चीजों को आप अगर देखें तो नियम 5 के अनुसार ए का गुणात्मक प्रतिलोम अगर हम कहें तो सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ए का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम, तो ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 1 अपान ए। और क्यों, क्योंकि a इंटू 1 अपान ए हम करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 1, जो कि हमारा नियम कहता है कि जिनका गुणनफल 1 के बराबर हो तो a इंटू 1 अपान ए इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है, यह a का गुणात्मक प्रतिलोम। इस तरह हम कह सकते हैं कि a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, 1 अपान ए। अब यही चीज हम कह सकते हैं कि 1 अपान ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1 अपान ए का गुणात्मक प्रतिलोम हम ए कहेंगे। तो अब यहां इस तरह से भी हम समझें कि जब आप देखते हैं, यहां अभी चर्चा हुई कि ए का गुणात्मक प्रतिलोम या उसका व्युत्क्रम, दोनों बात हम करें। गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 1 अपान ए, और हम आप जानते हैं ए को ए की पावर 1 भी कहेंगे। तो ये अगर
1/a की पावर 1 है, तो ये आप घातांक के पूर्व के नियम के आधार पर कहेंगे कि यह a की पावर -1। नियम 5 अभी अभी बात किया था कि चिन्ह बदलने के लिए क्या करते हैं, 1/, कर देते हैं। तो ये नियम 5 के अनुसार, तो अब जब a का गुणात्मक प्रतिलोम, किसका, a का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a है, तो 1/a को हम a-1 में करते हैं, तो इस तरह हम लिखेंगे कि a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, a का गुणात्मक प्रतिलोम इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, a की पावर -1। तो इसे हम क्या कहते हैं, 1 की पावर -1 या a की घात 1 -1 अथवा a का व्युत्क्रम या a का गुणात्मक प्रतिलोम। यहां गुणात्मक प्रतिलोम भी कहेंगे और इसी को a का व्युत्क्रम भी कहेंगे। तो इसी तरह अगर हम बात करें इसी प्रकार, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 2 की पावर -1। 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 4 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 3/4, 3/4 की पावर -1। तो ये अब कोई भी संख्या घात में लें, तो अब यहां पर अगर हम ये कहें कि 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 2 की पावर -2। तो इस तरह, या 2 की पावर -2 का गुणात्मक प्रतिलोम 2 की पावर 2। तो इस तरह अगर हम आप देखें तो ये गुणात्मक प्रतिलोम और ये नियम 5 को भी यहां समझना आवश्यक है। ये हमारा अगला नियम कौन सा था, 9वां नियम। अब हम एक बात और रखते हैं कि ये अंतिम बिंदु की ओर चलते हैं। किसी शून्येतर परिमेय संख्या की घात -1, इसी को जो अभी हमने पढ़ा, इसी को दूसरे रूप में रखते हैं कि किसी शून्येतर, अर्थात वह संख्या बेस, किसी शून्येतर का मतलब यह है कि शून्य के अतिरिक्त, इसको अभी और हम समझाते हैं सूत्र में जो बनाया उसके क्रम में, कि किसी शून्येतर परिमेय संख्या की घात पावर की घात, या उसी को हम क्या कहते हैं, पावर क्या हो, -1 की घात क्या है, -1, उस संख्या का, उस संख्या का क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम। जैसे यहां पर अभी हमने बात किया था, a की पावर m है, तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, m का गुणात्मक प्रतिलोम a की पावर -m, यही तो हम लोगों ने बात किया। अब यहां पर जो ये शब्द आपका लिखा हुआ है कि किसी शून्येतर परिमेय संख्या, अर्थात यहां ये चीज विशेष ध्यान रखिएगा कि a इज नॉट इक्वल टू 0, ये विशेष ध्यान, शून्य से a, शून्य से इतर संख्या, वो पॉजिटिव नंबर या निगेटिव नंबर, धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, लेकिन शून्य नहीं होगा। तो इस तरह आप देखेंगे तो यह चीज कहता है, अब यदि a कोई शून्येतर परिमेय संख्या है और n कोई धन पूर्णांक होता है, शून्येतर कोई परिमेय संख्या और n धन पूर्णांक होता है, तो उस स्थिति में इस सूत्र को हम बनाएंगे कि a की पावर n का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, a की पावर -n। इसको इस तरह से समझें कि यदि a, ये हमारा नियम बनता है, यदि
ए क्या है? कोई शून्येतर परिमेय संख्या, कोई शून्येतर परिमेय संख्या हो तथा n कोई धन पूर्णांक हो, तथा n कोई धन पूर्णांक हो, तो क्या होगा? a की पावर n का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? a की पावर -n। इसे a की घात -1 के रूप में हम पढ़ते हैं या a की पावर -n कहते हैं, और यह हमारा क्या बनेगा? सूत्र। और इस पर यूपी टेट और सी टेट में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने घातांक क्या है, घातांक के विभिन्न नियम, धनात्मक और ऋणात्मक आधार पर चर्चा किया, और कल हम लोग इस पर, इन नियमों पर आधारित जो आज हमने नियम पढ़े, इन नियमों पर आधारित प्रश्नों को लेकर कल हम आप मिलेंगे, और जिस कुछ विशिष्ट घातांक के और नियमों की चर्चा करेंगे या ट्रिक्स की चर्चा करेंगे जो अक्सर हमारे प्रश्न में पूछे जाते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।